अच्छा, मतलब डिबेंचर इशू कर रही होती है और कंसिडरेशन यानी उसका मकसद जो होता है वो अदर देन कैश होता है। ये क्या मसला नहीं, ये क्या मतलब हुआ? कंपनी ने लोगों बंदे से कैश नहीं ली, बल्कि उसके कैश की बजाय क्या ले ली? बंदे किसी से प्रॉपर्टी ले ली। क्या ले ली बेटा? डिबेंचर इशू, उसका मतलब कि वो प्रॉपर्टी ले लेता है। यानी कै देखो ना, हमने पहले पिछले पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? डिबेंचर इशू किए थे, कैश का कैश लिया था जी सर। और डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया, ऐसे ही किया था। ऐसे ही किया था, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही अब किया। हमने कैश नहीं लेना, हम उससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और उस एसेट्स इस सूरत में हाँ, और उसको क्या दे रहे हैं? डिबेंचर्स दे रहे डिबेंचर हैं। दे रहे वो कहता है नहीं, मेरी तुम प्रॉपर्टी लो। प्रॉपर्टी हम एसिड्स को बोलते हैं। प्रॉपर्टी हैं। हम जी सर किसको जी, बोलते हैं? एसेट्स को बोलते हैं। वो कहते हैं मेरे एसिड्स लो, लेकिन मेरी लाइबिलिटीज हैं वो भी लो। ठीक है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या, एसिड्स भी ले रहे होते हैं और क्या ले रहे होते हैं बेटा उससे? लाइबिलिटी भी लाइबिलिटीज ले भी रहे ले होते रहे हैं। होते हैं। तो उस केस में ये एंट्री होगी। ये एंट्री समझ आ गई कब होगी? ये सर, वो लाइबिलिटी जो सी है वो प्रॉपर्टी के बिहाफ पे दे रहा होता नहीं नहीं यार, है कि भाई हमें ये एक नहीं बंदे नहीं मेरी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी मेरी रिक्वायर बात है सुनो अपने ना, पास। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बात ये है कि जब एक कंपनी ने दूसरे किसी बंदे से उसे कहा कि यार तुम्हारे एसेट्स मैं लेता हूँ और तुम्हारी, वो कहेगा ठीक है तुम मेरे एसेट्स ले रहे हो तो मेरी लाइबिलिटीज भी लो। कंपनी एक है, उस वो अपने आप को दूसरी कंपनी को बेच रही है, तो जब वो बेचेगी तो उसकी एसेट्स भी होंगे और लाइबिलिटीज भी होंगी। उसके एसेट्स भी होंगे और उसकी क्या होंगी? लाइबिलिटीज भी लाइबिलिटी। होंगी। तो जब आप उसके एसेट्स ले रहे हैं तो एसेट डेबिट हो गए, जब उसकी लाइबिलिटीज ली तो लाइबिलिटीज क्रेडिट होगी। आ नॉर्मली किसी भी कंपनी के एसेट्स ज्यादा होते हैं। मसलन एक कंपनी के एसेट्स हैं 2 लाख के, उसकी लाइबिलिटीज हैं 15,000 की, तो 25,000 की लगा लें। तो आप डिबेंचर कितने के दे रहे हैं? 1,75,000। सर, वन ये लैख लाइबिलिटी का कंसर्न जोन सा है ना, कंसेप्ट, ये क्यों समझ नहीं मुझे आया। नहीं आया? ये आप जरा देखे ना, वजह बताएं ना। अब मैं आपको बताता हूँ सर। अब वो जो शख्स है, वो एसिड दे रहा है कंपनी को, हम्म तो हम कंपनी अपनी कहते हैं पे उसमें बुक में उसको एसिड्स को कहते हैं डेबिट कर देती है। तो लाइबिलिटीज लेगा तो लाइबिलिटीज बढ़ेंगी या अब कम होंगी? लाइबिलिटीज किस किस शेप में सर लाइबिलिटी का है सीन? यार मैंने आपको अपने एसेट्स दे दिए, ठीक है, कि ये सपोज मेरी प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको दे दी। तो जब आपको मैंने प्रॉपर्टी दी, आपके एसेट्स बढ़े या कम हुए? एज अ कंपनी के तौर पे सर मुझे, या एज आप अ मैंने आपको पर्सन? दे दिए, आप कंपनी ना समझो अपने आप को। अच्छा, जो मुझे दिया आपने प्रॉपर्टी तो एसेट्स मैंने मेरे आप बढ़ गए। बढ़ गए, एसेट बढ़ गए तो एसेट्स को हम क्रेडिट कर देंगे। एसेट्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कित्थों करांगे? डेबिट करांगे यार। तो आप लोग ही कैसे क्रेडिट कर देंगे, तभी कैसे मैंने कहा है ना करोगे? कि बोलो आगे से। ठीक है, तो एसिड्स को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, एसिड्स मेरे को पास हम क्या, पैसा आ रहा है, मेरे पास तो एसेट्स जो उनसे डेबिट मैं कर रहा हूँ। हम्म, अब मेरी कुछ लाइबिलिटीज हैं, मैंने जनाब मिस्टर ए को भी पैसे देने हैं, बी को भी देने हैं, जी को भी देने हैं, मैंने नेस्ले के भी देने हैं, मैंने प्रॉक्टर एंड गैमल के भी देने हैं, मैंने बाटा के भी देने हैं, मैंने सर्विस के भी देने हैं। वो सारी लाइबिलिटीज हैं मेरी। ठीक हो गया। मैंने कहा मिस्टर ए, मैंने आपको एसेट्स तो दे दिए हैं, लेकिन मेरी कुछ लाइबिलिटीज है, इन इन बंदों को मेरे पैसे भी देने हैं। आपने कहा जी वो भी मैं ओन कर लेता हूँ, वो मेरे जिम्मे आ गई। ठीक हो गया। तो मैंने कहा ठीक है। दोनों मेरे ओन हो गई हैं, ठीक हो दोनों गया। ठीक है, दोनों आपने ओन कर ली चीजें। अब मैंने कहा जी ये जो है ना, ये अब मेरी आपके साथ तय हो गई बिजनेस कंसिडरेशन। ये मेरी आपके साथ क्या मतलब तय कि ये क्या? बिजनेस कमिटमेंट हो गई। हाँ, इसको हम बिजनेस परचेज बोलते हैं। बिजनेस परचेजेज अकाउंट, परचेज। इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस परचेज। यानी आपने बिजनेस इतने में परचेज किया, जो मेरा 2 लाख के एसेट्स थे वो आपने 1,75,000 में दिए, ठीक हो गया। क्योंकि 25,000 की आपने मेरी जगह पेमेंट्स भी तो करनी है ना।
ठीक हो गया। ठीक है। और फिर जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। फिर आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। उसमें क्या हम करेंगे, बिजनेस परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और उस बंदे को, जिस बंदे को हमने ये देने हैं, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये कंपनी कर रही है, ये कंपनी बेटा कर रही है ये, ये यानी कंपनी अकाउंट बना रही है। ये कंपनी अकाउंट अपना बना रही है। ठीक है। उसमें वो क्या कर देगी, वो बंदा जिससे कंपनी ने ये सारी चीजें ली हैं, वो कंपनी का पता है कौन है, क्रेडिटर है। वो कंपनी का क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिट, तो क्रेडिटर को वो क्या कर देगी, ठीक है, क्रेडिट कर देगी। क्रेडिट कर देगी। यहाँ उस बंदे का नाम लिख लो, नेम, नेम लिख लो, नेम ऑफ द पर्सन, लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेम बड़ा है। अच्छा, उसके बाद जब उसको डिबेंचर्स इशू करेंगे तो अब उस बंदे का नेम हम डेबिट कर देंगे। ये वाला जो चीज है इसको हम क्या कर देंगे, इसको बेटा हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जब हम डेबिट कर उसको, देंगे। हाँ, और लास्ट पे उसको हम क्या देने लगे, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। सर ये जो सी ये लास्ट वाली इश्यूएंस की है ना, ये जब हमने एंट्री, बेटा क्या इशू किए, इशू व्हेन इशूड व्हेन, इशूड, यार नकार, इशूड डिबेंचर्स। और ये क्या है, व्हेन, ये कमिट कंसिडरेशन की है। हाँ, व्हेन साइंड एग्रीमेंट, व्हेन बेटे साइंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। और ये बेटा बिजनेस कंसिडरेशन की है। दूसरी क्या है, ऊपर बिजनेस, ऊपर जो जो हाँ, फर्स्ट या वाली इसको है आप और आसानी बिजनेस। करना चाहते हो तो लिख लो, व्हेन टेक ओवर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक होगी। मतलब कि वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। तीन एंट्रीज हैं वो इसके अपने अंदर। पास रख रहा है। वो ठीक हो जब गया। एसेट्स और लाइबिलिटीज ले रहा है उस वक्त, वो जब एग्रीमेंट साइन कर रहा है उस वक्त, और वो जब डिबेंचर इशू कर रहा है उस वक्त। तीन तरह की ये एंट्री। एंट्री है पास होनी है। ठीक है। चलो, अब हम ऐसा करते हैं, बाज औकात ना, वो पता है मैं क्या कहता है, वो कहता है जी मेरे एसेट 2,50,000 के, ढाई लाख 2,50,000, के 2.5 लाख के एसिड्स हैं उसके। और बिजनेस कंसिडरेशन इतने की ही है। नहीं, 2.5 लाख के नहीं बेटा, बिजनेस कंसिडरेशन बढ़ा दो, तो वो एसेट्स उतने की ही रहने दो। एक मिनट, बल्कि ये पूरा सिनेरियो हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक, ताकि कुछ मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि इतने का बैलेंस मेरा शो है एसिड्स का। जी 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 जी, बेसिक हम कुछ और करना चाह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है जी कंसिडरेशन चेंज करें, मेरे साथ आप बिजनेस कंसिडरेशन चेंज करें। मैं जो आपको 1,75,000 में चीज दे रहा था ना, वो मैंने आपको देनी है 2,10,000। ठीक हो गया। अब बेटे दोनों साइडें इक्वल ही नहीं, एसेट उसके 2 लाख के, और हम उससे 2,10,000 में चीज ले रहे हैं। लाइबिलिटीज भी हमने देनी है, क्यों, उसके बिजनेस की रेप्यूट अच्छी थी, गुडविल अकाउंट। बाकी पैसे कहाँ चले जाएंगे, गुडविल में चले जाएंगे, जो कि बनते हैं 35,000। ये 35,000 मैंने कैसे निकाला, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस किया तो क्या निकल आई, गुडविल निकल आई। क्या निकल आई, गुडविल निकल। गुडविल निकल आई। गुड है। हाँ, अब तीसरा सिनेरियो, बाकी सारी एंट्रियां सेम रहेंगी, बाकी सारी एंट्रीज सेम रहेंगी। ठीक है, सर ये तीसरा गुडविल उसमें टेक ओवर वाले में आएगी, हाँ, टेक ओवर में है। कंसिडरेशन वाले में। हाँ, जब एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करेगा उसमें। ठीक है। इसके और अलावा गुडविल, भी है इसके अंदर कोई एंट्री? जी जी, एक और भी है। अब वो कहते हैं जी मैं कंसिडर, अब जो खरीदने वाला है वो कहता है भाईजान मैंने आपके कारोबार को 1,60,000 से पे लेना है भाईजान, मैंने नहीं लेना उतने पे। कहता है यार ऐसे ना कर, वो कहता है ना मैंने इतने पे ही लेना। अब देखो 2 लाख की चीजें थी बेटा,
लाइबिलिटीज इतने की है और इतने की है, ये माइनस करो तो ये तो अब क्रेडिट साइड छोटी नहीं है। अब कौन सी साइड छोटी है? क्रेडिट साइड छोटी है। क्रेडिट। तो कितनी छोटी है? 15,000 रुपया। ये कैपिटल रिजर्व होगा। जब एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया जाएगा तो इसमें 3 तरह की एंट्रीज आएंगी। अगर एसेट ज्यादा होंगे, लाइबिलिटीज और बिजनेस कंसिडरेशन कम होगी, तो आंसर कैपिटल रिजर्व निकलेगा। अगर एसेट्स कम होंगे और लाइबिलिटी और बिजनेस कंसिडरेशन ज्यादा होगी, तो आंसर गुडविल निकलेगा। आंसर क्या निकलेगा? गुडविल निकलेगा। गुडविल। और जब बराबर होंगे तो फिर कुछ भी ना गुडविल होगी ना कैपिटल रिजर्व होगी। दोबारा, अगर बराबर होंगे तो ना गुडविल निकलेगी ना कैपिटल रिजर्व निकलेगा। ठीक है। और जब लाइबिलिटी, इसका मतलब ऐसे क्या है? वो कहता है जी, वो एग्री हो गया कि मैं 2,10,000 में आपका बिजनेस लेता हूँ और 25,000 रुपए में मैं आपकी लाइबिलिटी, यानी 2,35,000 में आपका सारा कारोबार मैं लेता हूँ। वहां पे जाके गिना तो उसकी चीजें तो टोटल 2 लाख की थी। उसने कहा भाईजान मैं अपनी रेपुटेशन आपको बेच रहा हूँ, मैं अपनी गुडविल आपको बेच रहा हूँ। 35,000 मैंने अपनी शोहरत का लेना है, मैंने अपने ठिए का लेना है। चली हुई दुकानों वाले जो होते हैं ना, दुकान उतने में नहीं देते। वो कहते हैं भाईजान ये चली हुई दुकान है, इसमें माल बेशक 1 लाख का है लेकिन मैंने देनी 1.5 लाख। वो जो ये पचास पर्सन हजार कह रहा है सर जी? हाँ, ये पर्सन कंपनी को कह रहा है। अच्छा, ये सारा एग्रीमेंट उससे कंपनी से कर रहा है? लेकिन ये एंट्री कंपनी कर रही है, ये एंट्री कंपनी कर रही है। ये एंट्री कौन अच्छा, कर रही है? कंपनी विल की कर रहा है? हाँ, कंपनी कर रही है कि कंपनी ने उस बंदे की गुडविल खरीदी है। और गुडविल एक एसेट है, गुडविल एक एसेट है। जब ये बढ़ता है तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं, जब ये बढ़ता है तो उसको हम डेबिट ठीक में है। लिखते हैं। ठीक है। वैसे गुडविल निकलती कब है? जब बिजनेस कंसिडरेशन और लाइबिलिटी ज्यादा हो, एसेट कम हो, तो जो डिफरेंस होता है उसे हम गुडविल बोलते हैं, जो कि एक एसेट है। अगर एसेट ज्यादा हो और लाइबिलिटीज और बिजनेस कंसिडरेशन कम हो, तो डिफरेंस कैपिटल रिजर्व होता है। और कैपिटल रिजर्व आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि जनरल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, और इन वो हमने पढ़ा था प्रॉफिट ऑन ये हमारा रिडेम्पशन। तो ये ठीक हो हमारी गया, क्रेडिट लाइबिलिटी। साइड पे आता है, हाँ, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी, इसको क्रेडिट में लिखिए। अगर एसेट ज्यादा है, ये दोनों कम है, तो कैपिटल रिजर्व। अगर ये दोनों ज्यादा है, एसेट कम है, तो गुडविल। और अगर बराबर है तो वेल एंड गुड। ठीक है। तो बाकी सारों में ये वाली एंट्री सेम होगी। एग्रीमेंट साइन वाली एंट्री सेम होगी, इशू डिबेंचर वाली एंट्री सेम होगी। फिर बताऊं या आपको समझ आ गया इस चीज की? आ गया है समझ। ठीक है। चलें, अब आप जरा क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन में देखें। क्या कहता है जी? पढ़ो जरा खुद ही, मैं एक्चुअली मेरे सामने बुक अवेलेबल नहीं है बेटे, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सर करवाने लगे हैं आप? हाँ, करवाता हूँ। चलें सर जी। हैदर लिमिटेड हम्म। acquired the assets and liabilities of Mr. Rashid value of rupees 5 lakh ठीक हो and गया। rupees 4 lakh respectively। तो बेटा यहाँ इसमें तक ये हम खत्म देखें हो ना, गया। हैदर्स, हैदर है ना, हैदर। तो हैदर्स जी। जर्नल बनाएंगे। ठीक है। तो इसको हम दरमियान में कर लेते हैं। ठीक है। और जब जर्नल हम बनाते हैं तो नॉर्मली उसमें हम क्या करते हैं, इतने कॉलम्स हम बना लेते हैं। ठीक है। हाँ, ये डेट वाला कॉलम हो जाएगा, ये पर्टिकुलर वाला हो जाएगा, लेजर फोलियो हो जाएगा, डेबिट अमाउंट रुपीस लिख दे। और क्रेडिट रुपीज हम लिख देते हैं। अब बेटा चूंकि ये हमें छोटा कॉलम चाहिए, चल जाएगा। ये हमें थोड़ा बड़ा चाहिए। ठीक हो गया जी। अब बेटे हैदर लिमिटेड ने क्या एक्वायर किया, जरा बोले आप। हैदर लिमिटेड acquired the assets and liabilities of Mr. Rashid। ये देखो, ये हैदर ने ये लाइबिलिटीज एक्वायर्ड कर ली, ये देखो मैंने एंट्री कर ली। ठीक हो गया। अब ये मैं अमाउंट यहाँ से खत्म कर देता हूँ। एक्वायर्ड का मतलब होता है ना बेटा, टेक ओवर करना। एक्वायर का मतलब होता है टेक ओवर करना। ठीक है। एक्वायर का क्या मतलब होता है? मतलब कि सर ये हैदर लिमिटेड जोन सा ये कंपनी है ना सर जी? हाँ, और राशिद एक सप्लायर है जिसे ये चीजें ले रही है।
कितने के बेटा ठीक एसेट्स हो लिए? गया सर। एसेट्स उसने ले लिए हैं 5 लाख रुपए के। और लाइबिलिटीज? 40,000 की। और कंसिडरेशन कितने की होगी? 460 की। वो हम उदी निकाल लेंगे। चलो जी आगे पढ़ते जाओ। डेट नेक्स्ट वेट वन को है नहीं सर देनी जी। बेटा? नई फारी कराएं डेट को। अच्छा इसके साथ ना बेटे प्रेजेंटेशन में ऐसे डेबिट लिखना, जैसे मैं नहीं लिख रहा ये, ऐसे सर लाइन। लंबा करके, लाइन डाल हाँ के लंबा लिख। लाइन डाल के ना, वो थोड़ा ऐसे ही इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, डी बड़ा लिख लेना ऊपर भी। चलो नहीं बेटे, यहाँ पे नरेशन दे लोगे? वही नरेशन देनी है, पता है क्या टेक नरेशन? ओवर की। हाँ बस। अक्वायर टेक ओवर। हाँ बस ठीक है, ये वाला लिख देना। मैं यहाँ से देख के लिख लूंगा। एसेट्स एंड व्हेन लाइबिलिटी। टेक ओवर है। हाँ बस ये लिख लेना। चल अच्छा, या आगे व्हेन चल। की बजाय ना बेटा, व्हेन की बजाय होता है बीइंग। बीइंग। चलो जी नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो बेटा। इट वाज एग्रीड हम्म that the purchases consideration would be settled by issue of 10% debenture of rupees 100 पे each by Heather तो एक Limited। डिवेंचर इतने का होगा, वो कर लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट। आगे कहता है Heather Limited passed the journal entries if the purchase consideration was A B C। ए कितनी है? एक है 4,60,000। बस ये होगी चार बी लाख है। साठ हजार बस बेटे, अभी इतना ही रहना है। ठीक है, 4,60,000 होगी। दूसरी एंट्री क्या होती है? व्हेन साइंड एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट साइन करवाओ इनसे। ये वाली एग्रीमेंट साइन की होगी। यहाँ क्रेडिटर का नाम क्या लिखूं? राशिद है या जी सर जी रशीद है? राशिद जो भी है, क्रेडिट। जो ही है, जो भी है। तो यहाँ बेटा राशिदा। राशिद अकाउंट। ठीक है। अच्छा जी, तो बेटे इसके सामने लिख दूं 460। नरेशन खुद लिख जी लेना, ठीक है। इसकी ठीक है। मैं नरेशन याद है नरेशन, ना? नरेशन याद है ना? मैं बस लिख लूंगा नरेशन। चल ठीक हो। और यहाँ बेटे मैंने आपको बताया है, वही उसी तरह डेबिट डाल लेंगे। ठीक। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा इशू डिबेंचर की एंट्री आ गई। डिबेंचर इशू की एंट्री पता तो है, ये देखो ये। ठीक, ये वाली है। तो हम यहाँ पे उसका नाम। नाम डेबिट करेंगे, राशिद का नाम डेबिट कर दें सर जी। हम्म, लो। और बेटे यहाँ मैं 460 लिखने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी 460 लिखने लगा। और यहाँ पे इसके शुरू में ना, अच्छा इस 10% का मतलब क्या होता है? कि इस डिबेंचर के ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है। इस 10% का क्या मतलब होता है? कि इस डिबेंचर के ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है। और यहाँ पे लिख क्या लिखोगे? बीइंग सर किसने डिबेंचर। देना है? कंपनी वाले ने देना है। हाँ कंपनी ने देना है। बीइंग डिबेंचर इशूड टू राशिद या क्रेडिटर टू क्रेडिटर। ठीक हो गया जी बेटा। तो ये ठीक है। आपका ए केस हो गया, ए केस हो गया। अब बेटे पता है क्या करोगे आप? बी केस करोगे। और करोगे ये, उसमें कंसिडरेशन बताओ कितनी है? कंसिडरेशन कहाँ लिखा हुआ है? उसमें वुड बी ए सेट। ए ए, ए थी ना? ए में हाँ 460 जी। था। बी में कितना है? बी में 4। 4 लिखा हुआ है। 4 लिखा हुआ है, 4,80,000। तो 480 है, तो अब क्रेडिट साइड बड़ी होगी। तो मैंने क्या बताया था, हाँ अगर जी। क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो क्या वजह होगी? गुडविल। गुडविल। गुडविल की वजह से। गुडविल हम यहाँ लिख लेंगे बेटा, गुडविल अकाउंट। ठीक हो गया। कितनी गुडविल बनती है? 20,000 की। कितनी बेटा? 20,000 की। 20। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? नाम लॉक लग गया। अच्छा जी चल बेटे, अब यहाँ पे भी 60 कर दो, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। बाकी सारा कुछ बेटे सेम रहेगा। सेम रहेगा। समझ आई है? यस सर जी। चल यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट सी। सी में बेटे देखो ना, वो कंसिडरेशन कितनी हो गई है?
4,30,000 हो गई है। हाँ, लो जी, जब वो 4:30 हुई है तो अब तो काम ही उल्टा हो गया है। अब जब ये 4:30 हुई, अब इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। यार ये लाइबिलिटीज के साथ मैंने डेबिट क्यों लिखा है, गलत किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, 4:30 है बेटा, तो अब क्रेडिट साइड कम है ना, कितनी कम है, 30,000। जी सर। तो सर मैं ये 3 याद है, स्टेप बनाने पड़ेंगे। हाँ 3 ही उसने दिए, मैं ना 3 पार्ट्स नहीं दिए बड़ा वैसे। लंबा एक, नहीं हो जाएगा सर जी क्वेश्चन? बस फिर अब ये मैं बात करता हूँ सुहेल अफसर से। ये आना भी कोई नहीं है पेपर में। आना भी कोई नहीं। ठीक है, मुझे पता है कि ये नहीं आना, लेकिन अब मैं इसलिए मैंने, क्योंकि इसके लेक्चर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं लगता यार। ठीक है, क्योंकि उठा अब, देता है सर जी। हाँ कोई पता नहीं लगता उसका कि वो दे भी देता है, क्योंकि ये पेपर ना पिछले 2-3 सालों से ना बड़ा अनयूजुअल सा आ रहा है। ठीक है, मैं इस वजह से आप करवा रहा हूँ, वरना मैंने जो आपसे पहले हैं मैंने उन बुक को नहीं करवाया करो। ठीक हो गया बेटे, तो ये इस तरह आपका सी पार्ट, बी पार्ट और आपका ए पार्ट, तो ये सारे हो गए। समझ आई है? जी सर आ गई है। चलो, ये मैं दोनों चीजें आपको लेक्चर भेज रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन इस जैसा है, लेकिन वो आप कर नहीं पाओगे, मैं खुद ही करवाऊंगा। ठीक है, और ठीक है। उसके बाद बस फिर सर ये एंट्री या रटा मारनी है ना? बस, और क्या है, रट्टा क्यों मारनी है, एसेट आया, डेबिट, लाइबिलिटी, क्रेडिट, बिजनेस नहीं कंसिडरेशन। हमेशा ये एंट्री यही होनी, पास होनी है ना? बस बस, और क्या होना। ठीक हो गया, ये ये मैं वीडियो बेटे सेंड आपको करें। यही लेक्चर भेज रहा हूँ, ठीक है, फिर हम टेक्स्ट शुरू करते हैं। ठीक है।